कहानी बढ़ी आगे। देखो मैंने सोचा कहानी चल पड़ी है, ठीक है। पहले तो मुबशरा और आसिफ थे, हम कह रहे थे ये दोनों पेयर हैं। अब आयरा और आसिफ पेयर हो गए तकरीबन। अब वो दोनों बहुत मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही एंटरटेनिंग है। सो कहानी चली, लेकिन एक बहुत वही वाई मोमेंट से भरपूर जगहों पे जा रही है। वाई मोमेंट पहला वही था कि वो अव्वल तो इस ट्रैक को ख़त्म कर दें, रेयान और उसकी बीवी का ट्रैक ख़त्म कर दें। लेकिन अगर उसमें कोई एक छोटी जगह थी जिसको कि हाईलाइट करना था, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर चलो आपने करना था कि रेयान बाप को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सब कुछ उठा के एट द स्पर ऑफ मोमेंट दे दिया बहन को, मेरे लिए क्या छोड़ा उसने कहा, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर सीन को इसके अराउंड बनाना था, ठीक है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम देखते हैं कि इस पूरी बात में असल पिवटल पॉइंट क्या है जिसके लिए ये सीन लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। हमने क्या बात, क्या मैसेज इस सीन से देना है। सो जो मैंने जब सोचा तो लगा कि शायद ये मैसेज कि वो लड़का नाखुश है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी उसके नाखुश होने की, अच्छा भला रह रहा है, कभी कोई काम नहीं किया, बहन ने तो अब ऑफिस भी संभाल लिया है, तुमको क्या मसला है। बट उन्होंने अगर यहाँ लाना था तो ये बहुत बेतुका तरीका था इस जगह तक आने का। और मेरा ख्याल है कि अगर इस ड्रामे में कोई एक बंदा कसूरवार है हमारे सारे वाई मोमेंट्स का और तकलीफ़ों का, तो वो राइटर है, पीरियड। राइटर और फिर प्रोडक्शन ने इसलिए कि अब राइटर का कितना काम सुधारेंगे डायरेक्टर और बाकी सारे मिलके। हाँ, अप्रूवल देना स्क्रिप्ट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इन इटसेल्फ इज हाँ, दैट इन वही ना, वो उनका कसूर फिर बन गया। वही सड़क वाला सीन, वाई मोमेंट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बताना है कि उसने कहना है कि ये मेरी बीवी है। फिर एक जगह थी जो बेहतर तरीके से की गई कि वो कहती है मैंने कपड़े निकाल देने हैं तुम्हारे, और वो कहता है कि अगर रिक्वेस्ट करोगी तो सोचूंगा। वो एक हल्का सा मज़े का मोमेंट था, सही लिखा भी गया था, सही बन भी गया, क्योंकि एक्टर भी वहाँ पे ठीक थे और वो संभाल सके उसको। सो आई थिंक एक वही सीन अच्छा था। उसके अलावा आई से शॉक, रेयान को तो बिल्कुल निकाल दें इस इक्वेशन से, ख़त्म कर दें, क्योंकि उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उसको फ़ाइल दे के घर भेजते हैं आसिफ साहब को फ़ाइल देने के लिए, चलो किसी ने नहीं दे के भेजी थी, वो खुद ही आ गया था क्योंकि उसने आयरा को तंग करना था। क्यों? व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स ही थिंकिंग? कोई लड़कियों की कमी है कि उसने आयरा के साथ ही आके नोक झोंक करनी है? यूजलेस। रेयान का सीन आता है और आप कहते हैं नहीं फिर आ गया है। हाँ, सो वो अब कुछ उनके राइटर के पास उस ट्रैक के लिए सेंसिबल मजे का नहीं की है शादी हुई है जैसे पहले था। अच्छा, वो जैसे पहले था। वो क्या तंग करना चाह रहा होता है आयजा को? हाँ, आयरा को क्यों? क्योंकि उसकी बहन की तो उसकी शौकन कौन है। सी बहन से बनती है? खुद को तंग कर ले। उसकी तो खुद भी नहीं बनती बहन से, तो बहन की शौकन को तंग करने का उसका क्या मसला है? मीनिंग बदला तो नहीं, मीनिंग इन द सेंस कि आई मीन व्हाई वो वैसे लॉजिक क्या राइटर ने सोचा क्या है? नहीं वो तो दिखाया बोर हुआ है ना घर में, बेगम प्रेग्नेंट है तो वो चाह रहा है बस मैं घर से बाहर रहूं, उसको हर लड़की अच्छी लग रही है। लेकिन देखें, अगर आप बेगम को मोटा दिखाएं, प्रेग्नेंट दिखाएं, बाल कभी आप यू डोंट लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्रेगनेंसी में बहुत सारी अ वुमन गोज थ्रू अ लॉट, देन शो दैट। And men do get put off their wives when they are pregnant. A lot of men do, a lot of men pretend they don't, a lot of men don't. But ये एक फैक्टर है लाइफ का कि वो they get a मगर उसका कोई विजुअल तो हाँ, इतनी कमजोर बीवी उसको कह रहा है डाइटिंग करो। हो सकता है ये वही वाली बात है कि हमें जबानी सुना देते कि कश्माला की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल मरने वाली हो गई है, वो बेहोश हो गई है और डॉक्टर को बुला लिया है और रेहान आ गया है और फिर बहुत खौफनाक। आई would have imagined a way better scene. ये मुझे ज़बानी पूरा सिनेरियो कोई बता देता, नौकर के मुंह से कहलवा देते। हाँ, exactly. तो ये हुआ था कि कश्माला बीबी जो है वो गिर गई थी क्योंकि वो बहुत डाइटिंग कर रही हैं और उनको ना दिखाते। बट आप दिखा रहे हो ना एक कॉन्ट्रडिक्टरी विजुअल व्हेन द लाइंस आर सेइंग कि ये अपने मियाँ के कहने पे डाइटिंग कर रही है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और मियाँ को लग रहा है कि ये अपना ध्यान नहीं रख रही, इन्वेस्टमेंट सही नहीं, जबकि कि वो बिल्कुल वैसी है एज मरीना सेड, वो प्रेग्नेंट भी नहीं लग रही, यू नो, गिरना भी ठीक नहीं था, बेहोश होना भी ठीक नहीं था, बेहोशी से वापस आना भी ठीक नहीं था, डॉक्टर भी ठीक नहीं।
ज़रूरत ही नहीं थी इस पूरी जगह की, ये बिल्कुल फिलर था। और जो फिलर नहीं था वो प्लान के बगैर था। आयरा ने जो जो कुछ किया, खाने की मेज़ पे बैठी सिर्फ नोक झोंक करने के लिए सुसर के साथ, आयरा ने एक इम्पोस्टर बुलाई टू यू नो एज द वाइफ। आसिफ ने आयरा के साथ ही आयरा को ही एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी कि नहीं नहीं ये नहीं है मेरी बीवी। जैसे तुम कह रहे थे आसिफ को तो कहना चाहिए था आई बीवी कमरे में, आप मेरी बीवी है मैं मानता हूँ, है ना, वो भाग जाती। नहीं नहीं, क्वेश्चनेबल वाई मोमेंट्स, देयर आर सो मेनी वाइज in the writing that it's actually a 4. आयरा ने कहा था ना उसको कि अंकल, जब वो पुलिस बुला ली थी और लड़की जो थी जो बीवी बन के आई थी इम्पोस्टर वो पकड़ी जा रही थी, तो आयरा ने कहा था कि अंकल या जो भी उनको कहती है, मैंने किया, ये मेरा कसूर है, प्लीज़ आपको जो सज़ा देनी है, कि वो उसको ले जा रहे थे जो भी उसकी नेबर उसके कहने पे काम करी थी, तो आपको जो सज़ा देनी है वो मुझे दें। तो भाई ये सज़ा थी। ये तो फिर अब ये मैंने मिस कर दी, मैं सो गई। He locked her up and he told वो दिखाया नहीं, but he's just telling the servant के खाने के लिए कुछ रख दो कमरे में, फोन ले लो उससे और उसका कमरा लॉक करके चाबी मुझे दो। तो ये क्यों कर रहा है पता नहीं, पनिशमेंट। अब वो ये हर किस्म की अनयूजुअल नई हरकत कर रहे हैं, मगर वो अभी तक जितनी की हैं वो कहीं पहुंची नहीं है। I like the way the Turkey scenes were shot. Yeah, very nice. रमादा जो absolute किया था वो अच्छी जगह थी, वो विजुअल खूबसूरत बना, कमरा अच्छा था और पिछले ट्रिप से अच्छा था। ग्रीनरी में जहाँ वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने वाली भूख है, वो विजुअल बहुत खूबसूरत था। सो देयर द डायरेक्टर या प्रोडक्शन की एफर्ट नज़र आ रही है, कमेंडेबल है, खूबसूरत है। मगर मैं हैरान हो जाती हूँ जब फ़ोन कॉन्वर्सेशंस ऐसे ख़त्म हो जाती हैं कि डैड आपको मुबारक हो, आपने शादी कर ली है। वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, नहीं डैड मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने कर ली, अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने नहीं की। वो भी फ़ोन नीचे नहीं आता, वो भी फ़ोन नीचे। हाँ, ये फिर आयरा उससे पहले बता रही थी कि यू नो डैड, तुम्हारे डैड की अभी एक बीवी आई थी। अच्छा हाँ, वो कही थी कि इनकी शादी होगी, तुम्हारे डैड ने शादी करी है, फ़ोन नीचे, फ़ोन नीचे। ये किस तरह का एंडिंग फ़ोन कॉन्वर्सेशन है? ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। डायरेक्टर प्लीज में होता है नहीं, बहुत टीवी में बहुत सारी जगहों में हो रहा है। हाँ, बगैर खुदाफिज, बगैर टाटा बाय बाय, एंडिंग नोट के बगैर फोन्स बंद हो जाते हैं, which is never ever happening in life, so very strange. But देखते हैं आगे क्या होता है। Morbid Fascination। तो कितने नंबर आपके पास? 4। The action के भी 4। I think the only scenes worthy of viewing are the ones जिसमें आयज़ा और ज़ैद हैं, एंड उसमें आयज़ा का ज़्यादा हाथ है because you know she steers the scene, she gives us a beautiful visual by the way she's dressed up, the way she looks। उसने हर एस्पेक्ट पे अपनी पर्सनैलिटी के मुबशरा बनने के अपने आप को बहुत यू नो मेहनत से हमें एंटरटेन किया है उस जगह। सो शी डिजर्व्स फॉर मी अ वेरी गुड जॉब। 7 वेरी गुड जॉब। ज़माने की बात है, somebody told me कि फ़िल्म जब लिखी जाती थी ना तो पूरा स्क्रिप्ट कोई लिखता था, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता था फिल्म का उसके डायलॉग सर्टन स्पेसिफिक लोग होते थे जो असाइंड होते थे टू राइट द डायलॉग्स फॉर द मेन कैरेक्टर। मोहम्मद अली साहब के डायलॉग लिखा करते थे एक साहब जो कि बहुत कमाल राइटर थे, और फिर वो पता चलते थे क्योंकि जब हीरो आता है तो फिर वो कोई भी बात अपने मुंह से निकाले उसको फोर्सफुल होना चाहिए और उसको रेलेवेंट होना चाहिए, उस कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि आयज़ा ने ये मेहनत खुद की है, थोड़ी सी लेटर मे बी वो सीन जिसको अभी हम सब बहुत एक्लेम कर रहे हैं वो भी शायद उसने कह के लिखवाया हो कि भाई प्लीज़ मुझे वो 2 जगह जहाँ मैं बता सकूँ कि इस वक्त मेरे कॉन्फ्लिक्ट अंदर क्या चल रहा है। सो इसी तरह ज़ैद को भी प्रॉबली कोई हेल्प चाहिए थी टू गेट समथिंग आउट ऑफ द यू नो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ। इट्स अ सैड प्लेस टू गो टू बिकॉज होना ये नहीं चाहिए, बट शायद हमें अब एज एक्टर्स उन लोगों की और इस हेल्प की ज़रूरत है कि जब कोई हमें वो सीन बना के नहीं देता तो फिर हम खुद से ऑन बोर्ड लाएं ऐसी यू नो ऐसे स्किल्ड लोगों को जो हमें हमारे कैरेक्टर के हिसाब से
वो सीन बना के देते हैं, बिकॉज एक्चुअली उसके पास कुछ नहीं है सवाए इसके कि मैं कह रहा हूँ इधर से आके बात करें, मैं कह रहा हूँ इधर से आके बात करें, मैं कह रहा हूँ इधर से आके बात करें। और यही कर रही थी मुबशरा बहुत अरसे तक, मैं मुबशरा जाफर हूँ, मैं मुबशरा जाफर हूँ, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि लिख के यही दिए जा रहे थे, रिपीट रिपीट रिपीट, till she probably woke up and said I'm going to do something different, and this guy also needs to wake up and do something different. For now I think if Aiza was a 7 for me, Zad would be a 6. 6. Still good job.